हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो मैं आज फिर आपके लिए एक जानकारी वाला वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम शिवरात्रि से संबंधित ऐसे रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आपके गोल्स आपको आपके अचीवमेंट्स के बहुत बहुत करीब लेके जाने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और इसमें हम ऐसी भी बातें बताएंगे जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जर्नी से संबंधित है, चाहे वो जर्नी से संबंधित बातों से संबंधित हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी आपसे ये क्लियर कर दूँ कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, वो हाउसवाइफ हैं और बहुत सुलझी हुई इंसान है। ठीक है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने बोला कि मैम मुझे आपसे कंसल्ट करना है क्योंकि मुझे आप पर भरोसा हो गया है, मुझे आप पर विश्वास है कि आप मुझे सही गाइड करेंगे। तो उन्होंने बोला कि वो कुछ बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो गई, कह रही कि इससे पहले मैंने जहाँ पर लिए इन्हीं चैनल्स में से कुछ लोगों, मतलब जितने भी चैनल हैं उनसे मैंने कभी पर्सनली पूछा है, कुछ तो बहुत बहुत बड़ी अमाउंट बताते हैं। वो बोली कि मुझे अपनी ज़रूरी चीज़ें तक मतलब करनी पड़ गई, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उन्होंने इसमें स्पेंड किया है, इतने खर्चे किए हैं उनसे केवल रीडिंग निकालने के नाम पे, कुछ रिचुअल्स बताने के नाम पे, कुछ भी क्लासेस के नाम पर, मतलब 45,000, 51,000, 60,000 इतने पैसे 3 महीने के अंतर में उनसे ले लिए गए, केवल इसलिए कि उन्होंने ये बोला कि हम आप में सुधार लाएंगे, आपकी स्थिति बहुत सुधर जाएगी, ट्विन फ्लेम से हम आपका पूरा कनेक्शन करा देंगे और उनको हम आपसे मिला कर रहेंगे। ठीक है, उस बेकार की बात में उन्होंने इतना स्पेंड कर दिया। ठीक है, अब किसी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके स्टेटस को देखते हुए उससे पैसे लेते रहना, जब किसी इंसान की ये इंटेंशन दिख रही है आपको साफ, कौन कह रहा है कि आपकी मतलब जो है मिला देंगे, कौन मिला देगा, क्या कह रहे हैं आप, डेस्टिनी बदल देंगे। और वो लोग इन पर विश्वास कर रहे हैं, वो कितने मासूम हैं, मतलब उन मासूम लोगों को आप इस तरह से ठग रहे हो, मतलब हद हो गई, ये हद है, ये विश्वास की हद है और किसी के बेवकूफ़ बनाने की हद है। ठीक है, जब कोई इंसान इतना विश्वास करे तो आप सिर्फ उतना करो ना जितना आप कर सको, उतना कहो। आप उनसे बोलो कि मैं आपकी मेंटलिटी को उस हिसाब से मोल्ड कर सकती हूँ, अगर आप चाहें तो, कि आप अपनी स्थिति परिस्थिति से लड़ लेंगे। ठीक है, उसका भी एक अमाउंट है लेकिन वो भी लिमिटेड होता है, या अनलिमिटेड तरीके से आप किससे पैसे 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 लेकर क्या सोच रहे हैं आप उनसे ये कहना चाहते हैं कि लाओ 1 लाख रुपये लाओ, और या 60,000 रुपये 70,000 रुपये आप मुझे दो और मैं आपके लिए भगवान से लड़ती हूँ। क्या वाकई में ये ऐसा ही दिख रहा है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप 1-1.5 लाख रुपए, या फिर मैं कह रही हूँ 10 लाख रुपए में क्या किसी और के लिए आप भगवान से लड़ लेंगे? और क्या आप उस लड़ाई में जीत जाएंगे? और उन्हें पैसे देने वाले वो लोग क्यों सोच रहे हैं ऐसा? भाई इसकी कोई अमाउंट इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती है इन चीज़ों की। बिल्कुल मत सोचें आप कि आप ये किस तरह के लोगों से जुड़ रहे हैं। वो आपको सिर्फ मेडिटेशन की फॉर्म बताएंगे, उसमें बोलने वाले मंत्र बताएंगे, वो आप खुद भी जानते हैं, वो इस तरह की वीडियोज़ में आप खूब देख सकते हैं। बट क्या है ना कि वो उस तरह से आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठाते हुए वो वाली बात बताते हैं जो हो ही नहीं सकती। हमेशा वो बात करें जो कर सकते हैं आप। उन पर क्या कहा जा सकता है, उनकी क्या गलती है जब आप ही उन पर इतना भरोसा कर रहे हैं? भगवान से लड़ना, आपकी डेस्टिनी को चेंज करना, क्या वाकई में आज तक कोई कर पाया है? अगर ऐसा होता, मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगी, शायद आपको समझ में आ जाए। तो क्या कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन फिर भी उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास क्या पैसों की कमी है, या उनके पास पंडितों की कमी है, या ज्योतिष की कमी है? आप बताइए, क्या वो नहीं चाहते किसी को? वो भी तो चाहते हैं, लेकिन उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उनकी शादियां टूट रही हैं। क्या वो किसी पंडित को हायर नहीं कर सकते अपने लिए इतनी पैसे दे के 40,000 रुपये मैं देता हूँ, लाओ मुझे ला कर दे दो, वो वाइफ बन गई है ना उसकी, लेकिन मुझे उससे प्यार है, किसी भी तरह उसे मेरे पास लेके आ जाओ बस, वो भी मेरी कुछ ट्विन फ्लेम होगी, मुझे नहीं पता, मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, है ना? हो सकता है ना ऐसा? तो आप लोग क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो उन लोगों की बातों में आकर के कि ये कह रहे हैं कि आप मैं लड़ लूँगी तुम्हारे लिए, आपकी डेस्टिनी मैं चेंज कर दूँगी। भाई तुम कर सकती हो तो जाओ पहले उस सेलिब्रिटी के पास जाओ जो अकेले हैं, आज तक भी शादी नहीं कर रहे हैं, या जो भी है, उनके भी बहुत से लोग हैं जो उनसे शादी करना चाहते हैं। अरे आप उनकी बात छोड़िए, आप यहाँ पे बड़े रिच और अच्छी पर्सनैलिटी के लोग हैं जो नॉर्मल लिविंग में भी काफ़ी हाईली उसके हैं, तो क्या वो नहीं चाहते कि भाई मुझे चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं उस प्रिंस से, उस शाहरुख खान से मैं शादी कर लूँ, मतलब कुछ भी, कोई भी, मतलब मैं XYZ नाम ले रही हूँ, तो उन पे इतना पैसा है भाई, उनके पास भी है, वो 1 लाख छोड़ो, वो 10 लाख रुपए देने को तैयार है कि वो मुझे उसे छोड़कर मेरे पास आ जाए बस। ऐसा कहने के लिए बहुत लोग होते हैं। तो क्या वाकई में उन्हें पैसे दे देने चाहिए उनको? वो आपके हाथ लगा है वो ज्योतिषी जो आपकी जन्मपत्री चेंज कर देगा, आपके लिए वो लाकर खड़ा कर देगा, वो फलाना इंसान, ढिमकाना इंसान, जो भी जिसे आप मांग रहे हैं, जो आपकी गली से अगली गली में रहता है या फिर आपसे आपके अगले शहर में रहता है, वो इंसान भगता हुआ आपके पास आ जाएगा, अपनी फैमिली छोड़ के आ जाएगा, है ना? तो ये एक इतनी इम्पॉसिबल सी बात आप खुद ही उनके आगे रख रहे हो और फिर उन्हें खूब सारा पे कर रहे हो। ये क्या है? एक लिमिटेड अमाउंट होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है, हाँ होती है, एक लिमिटेड, एक छोटी सी अमाउंट होती है उसकी, वो इतनी लाखों हज़ारों में नहीं जाती है वो अमाउंट। तो आप इसे समझें
और इन लोगों की बेवकूफ़ बनाने वाली बातों में मत आएँ। इनकी वीडियोस सुन लीजिए ना, कितने अपलिफ्ट हुए हैं ये अपनी बातों को। देखो तो सही क्या क्या घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं वो लोग। वही बातें 1000 2000 3000 वीडियो जिन्होंने बना रखी हैं, कहीं भी खोल कर बता रहे हैं सच्चाई क्या है इस जर्नी की। ये पता नहीं क्या ही कह रहे हैं। 100% किसी इंसान को एक जोन में ला के रख देना चाहते हैं ये, कि पूरी तरह से जो मतलब एक काल्पनिक दुनिया में घूम रहे हैं तो वो काल्पनिक में ही घुमाए जा रहे हैं। वो उल्टी सीधी बातें उन्हें बताए जा रहे हैं कि तंत्र मंत्र विद्या मैं करवा दूंगी और तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुम्हारे हाथ में लाकर मैं दे दूंगी, चाहे वो दुनिया देश के किसी भी कोने में हो या किसी भी पद पर हो, वो कुछ भी हो, वो मैं करवा दूंगी, बस आप मुझे पैसे पे पैसे दिए जाओ। फिर एक टाइम पे वो हार कर कह देंगे भाई आप नहीं कर पा रहे ठीक से, आप पूजा कर ही नहीं पा रहे हो ठीक से, आपका नहीं आने का वो, तो ये हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। या फिर कोई अदर जो है एक तबका वो बोल रहा है प्रैक्टिकल सोचो, और जो है आप वो सोचिए कि आप अपने आप को असेंड करना है आपको, और कुछ मतलब इसको ऐसी जर्नी को ऐसे मत देखो, ये है वो प्रैक्टिकल बनाने में इतना हो गए कि वो 100% मेल एनर्जी में ला देना चाह रहे हैं लड़कियों को भी। मतलब वो मोह माया सब छुड़वा करके, जबकि वो खुद एक मैरिड हैं, खुद अपनी एक गृहस्थी को चला रहे हैं, वो प्रैक्टिकलिटी के नाम पर यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी बांट रहे हैं। मतलब कोई भी बैलेंस होने की बात थोड़ी ना कर रहा है यहाँ पर। कोई इस तरफ को जा रहा है तो कोई उस तरफ को जा रहा है। सच्चाई को कोई नहीं दिखाना चाह रहा है कि भाई बैलेंस होता है, दोनों तरह के इमोशंस को संभाल कर चलते रहो। लड़कियां हो तो लड़कियां बने रहो भाई, प्यार भी रखो, प्यार है तो है, मानो ना उसको, मुझे प्यार है, उसे मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या करना है वो मुझे पता है, मुझे असेंड भी होना है, मुझे अर्निंग भी करनी है, मुझे अपना वो भी करना है। और अगर ना भी मिल पाए हमें इस जन्म में तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड को सेट भी करना है। मुझे अपने माइंड को इतना प्रैक्टिकल तो करना है कि मैं उसके बिना भी रह सकूं, पर इतना नहीं करना है कि मैं एक मेल जोन में चली जाऊं और बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाऊं और मेरे ऊपर संवेदनाओं का कोई असर ही ना पड़े। तो इन चीज़ों का तालमेल बिठवाना सिखाना है भाई। चलिए, ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया ज़्यादा ही वो हो गया कुछ। चलिए मैं अपने मेन उस पर आती हूँ जो मैं आपसे बोले जाती हूँ। मुझे लगता है मैं समझा चुकी हूँ आपको, जो मुझे कहना था आप समझ चुके हैं वो, ठीक है। क्योंकि ना देखिए, आपके इमोशंस हैं, आपकी जेब आपकी है, खर्च भी आपको करना है, बट ये है कि आपका कोई फ़ायदा ना उठा ले, ये मैं चाहती हूँ बिल्कुल अच्छे से। ये बहुत बहुत बुरी तरह भ्रष्टाचार फैला पड़ा है, मतलब इमोशंस के साथ भ्रष्टाचार। यहाँ तो पैसों के साथ होता है, इमोशंस के साथ भी चल रही है। किसी का काम हो ही नहीं रहा, उनके हाथ में कुछ नहीं जा रहा है और आप उन्हें इतना मतलब ठग रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत गलत है। हज़ारों से ऊपर, मतलब कितने चैनल चल रहे हैं, 1000 से ऊपर चल रहे हैं इस बात में चैनल, 25-30 हज़ार चैनल चल रहे हैं और उन पे अलग अलग लोग बोल रहे हैं, उनकी अलग अलग, मतलब मैं नहीं मानती कि इसमें इतना स्पेंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि शिवरात्रि का दिन है, कल बृहस्पति भी है और शिवरात्रि है 8 मार्च की। तो मैंने बोला ना, जैसे 5 दिन तक आप लगातार उस तरीके से उसी भाव से जाएं मंदिर में, उसी भाव से शिव जी को देखें, निहारें और सोचें कि आज शिवरात्रि है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेन त्यौहार वाले दिन हमें तो बहुत मुश्किल से दर्शन नहीं मिल पाते हैं, मतलब इतना भीड़ रहती है, इतना ज़्यादा वो रहता है। हम जल भी चढ़ा दें तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, एक दूसरे के ऊपर जल चढ़ाती रहती है लेडीज़, मैंने देखा है। शिव जी को तो मतलब पता नहीं कहाँ छुपा देते हैं ये उनके बेल पत्र और ये वो सब रख कर, और फल फ्रूट उनके ऊपर रख कर, और भाई ऊपर ही ऊपर जल, मतलब आँखों से दर्शन भी नहीं होते। इसलिए मैंने बोल रही हूँ कि 5 दिन लगातार उन तक जाओ, उन्हें खूब निहारो, उनसे खूब अपनी भावनाएं जोड़ो, ताकि कल परसों जब आप उन तक जाओ तो आपकी दूर से ही उनको पता चल जाए भी आ गई वो जो रोज़ मेरे पास आ रही है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, कल जैसे बृहस्पति है, आपको जो हम कपड़े पहनते हैं ना उसकी बहुत वाइब्रेशन हमारे से जुड़ी रहती है। कल बृहस्पति है, बहुत से लोग येलो कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो कल आपने येलो पहनने हैं, गोल्डन भी चल जाएंगे, और उनके साथ आपने जल में हल्दी मिला करके केले के जड़ पर चढ़ानी है, ठीक है। और हम जो कल शिव जी को चढ़ाते हुए जो हम मंत्र बोलेंगे, ओम नमः शिवाय तो हमारा है ही, हम एक बोलेंगे ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इसमें हम दोनों तरह की वाइब्रेशन डाल रहे हैं, ठीक है। कल थर्सडे है और उसके लिए, और वैसे भी शिव जी के लिए ये मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल मंत्र है ये, ठीक है। और हम केले भी अर्पित कर सकते हैं शिव जी को कल, और केले खाने नहीं हैं क्योंकि थर्सडे होता है, तो इन केले वालों का हम खाते नहीं, हम उन्हें प्रसाद में बांट देते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हाँ जी, कल को आपको थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन फॉर्म में जब आप बैठेंगे ना, तो अपने जो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रास हैं और रूट चक्रास हैं, उन पर वर्क ज़रूर करना है। हमें जड़ से जुड़ना है, ठीक है, ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी हो वो शिव जी से शिवरात्रि तक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। ओम नमः शिवाय का जाप हमें कंटिन्यू मन के अंदर रखना है, चाहे भले हम
मुंह से बोलकर हम कर रहे हैं या नहीं, लेकिन मन में हमेशा करना है ये, ठीक है। एक हाई वाइब्रेशन में रहिए और आने वाली जो एनर्जीज छोड़ी जा रही है ना वातावरण में, जो भी त्यौहार आता है ना उसकी कुछ एनर्जीज ऊपर से छोड़ी जाती हैं हमारे नीचे। तो आपको अपनी स्किन, अपने माइंड, अपने आँखें, अपने सांसें, सब में उस आने वाली एनर्जी को भरना है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ भरना है। और थोड़ी देर हो सके तो परसों के दिन आपको शिव जी के किसी भी अच्छे से प्यारे से भजन पर दिन में या शाम में थोड़ी सी देर के लिए आपको, जैसा कि शिव जी हमारे नृत्य करते हैं बहुत अच्छा सा, उनका नृत्य जब अच्छा होता है, जब मतलब वो गुस्से में करते हैं तो उसको तो तांडव नृत्य कहते हैं, बस जब वो खुश होते हैं तभी भी उनको डांस का बहुत हुआ है, उन्हें तो डांस फॉर्म के लिए बिल्कुल मतलब आपको सबको पता है। तो थोड़ा सा आपको उनकी खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा डांस उनके ही भजन पर आप करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक 10 मिनट के लिए किया हुआ आपका ये जो समर्पण भाव होगा ना उनको देख करके, वो आपको कम से कम नहीं तो 6-7 दिन के लिए ऐसा चार्ज कर देगा कि उसकी कहीं कोई तुलना नहीं होगी। वो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आएगी कि आप बस अपने आप को देखेंगे कि वाओ। तो ये आप करें और ज़रूर करें, इससे बहुत अच्छे परिवर्तन आपको अपने अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और कल फिर हम एक अच्छे से वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।